लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। अब अक्रूवल का कंसेप्ट क्या कहता है, तो देखिए अभी जब हम अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे तो वहां पर हम क्या किया करेंगे, वहां पर मान लिया मेरा कोई बिजनेस चल रहा है और मैंने जो है अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी 15,000, ठीक है, मैंने केवल 31 मार्च, ठीक है, 2020 तक की सैलरी जो 15,000 दी थी, जो कि मेरी बैठती थी 28 फरवरी तक की। तो मैंने 31 मार्च 2020 को जो मेरा साल बंद हो रहा था उसमें मैंने जो सैलरी दी है केवल 28 फरवरी तक की दी है, यानी 1 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी, ठीक है, 1 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी, लेकिन वो दे कब देनी चाहिए थी, मुझे 31 मार्च को ही दे देनी चाहिए थी, ठीक है, ये बात है। तो अब जब हम अकाउंट्स करेंगे तो हम मान लिया मैंने 15,000 तो दे ही दिए हैं, लेकिन मुझे मान लिया किसी एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी 15,100 है, तो मैं वो भी ऐड करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं टोटल सैलरी जो दिखाऊंगी 16,500 दिखाऊंगी, और इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है ऐसी सैलरी जो देनी बाकी है, दी नहीं है, देनी बाकी है। तो अक्रूवल का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हम अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमने अभी एक्चुअली या तो दी नहीं है या हमें एक्चुअली रिसीव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको अकाउंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया देना बाकी है। मान लिया मुझे कहीं से पैसे आने थे 31 मार्च तक लेकिन नहीं आए, तो मैं अपनी बुक्स में उसको भी ऐड करके दिखाऊंगी जो अभी आना बाकी है, यानी जो अक्रूड है, अक्रूड इनकम, जो अभी इनकम ऐसी है जो इस साल आना बाकी है, वो भी मैं अपने अकाउंट्स में दिखाऊंगी। इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, अक्रूवल कंसेप्ट कहा जाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं डजंट मैटर कि कैश इज रिसीव्ड और पेड, मतलब डजंट मैटर कि एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस are recorded when they accrue। जब वो अक्रू हो जाए, अक्रू का मतलब या फिर अकर, मतलब जब वो अकर हो जाए ना, मतलब मान लिया देखो, मान लिया तुम्हें किसी को पैसे देने थे 10 मार्च को, है ना, ए को बी को पैसे देने थे 10 मार्च को, ठीक है, तो ये 10 मार्च को आ गए ना डेट, अब तुम्हें आज देने ही देने हैं, लेकिन तुमने क्या किया, नहीं दिए, तुमने नहीं दिए, तुमने कब दिए, 15 मार्च को। तो हम बुक्स में एंट्री कब करेंगे, अब तुम सोचोगे बुक्स में एंट्री तो 15 को होनी चाहिए, 10 को नहीं, तो हम 10 में भी बुक्स में एंट्री करेंगे, यानी जो देना बाकी है, समझ रहे हो। 15 में तो एक्चुअल रिसीव हो जाएगा तो आ जाएगा कैश में, लेकिन 10 तारीख में भी हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यही कहता है अक्रूवल कंसेप्ट, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर हो जाए ना, जिस दिन वो ड्यू हो जाए ना, ड्यू का मतलब जिस दिन उसकी डेट आ जाए ना, तभी आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके बारे में आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कैश और अक्रूवल दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।